मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार सूत्र नामक ये ग्रंथ चौथे अध्याय की चर्चा हमने शुरू की है और तीसरे चौथे सूत्र की चर्चा अपन ने परसों की थी। देव कितने प्रकार के होते हैं? देव कितने प्रकार के होते हैं? बोलिए चित्रा आंटी। चित्रा आंटी बोलिए। हाँ, कौन कौन से? बढ़िया, ये 4 प्रकार के देव होते हैं। भवनवासी देवों के कितने भेद होते हैं? भवनवासी देवों के कितने भेद होते हैं? मधुलिका जी। होते हैं। हाँ, बढ़िया। भवनवासी देवों के 10 भेद होते हैं। व्यंतर देवों के कितने भेद होते हैं? सरोज आंटी। 8 होते हैं। हाँ, व्यंतर देवों के 8 भेद होते हैं। ज्योतिष देवों के कितने भेद होते हैं? अनीता जी। 5। ज्योतिष देवों के 5 होते हैं। और वैमानिक देवों के कितने भेद होते हैं? वैमानिक देवों के कितने भेद होते हैं? बोलिए ज्योति जी। 12। अनुज, आप कुछ और बोलना चाहते हो इसमें? नहीं मैम, वो आंसर के लिए हाँ, नहीं, इसी आंसर को कुछ और कहना चाहते हो? बस 12 ही बोलना था आपको? हाँ, ये भी बोलना। चलिए, शीला भाभी। वैमानिक देवों के कितने भेद होते हैं? 12 होते हैं। इसमें कुछ और कहना है? नहीं, 12 वो ग्रहवयक और 9 अनुदिश और अनुत्तर ऐसे। चलिए, हाँ, मनोरमा आंटी बोलिए। मनोरमा आंटी। 12 वैमानिक देव होते हैं, 16 होते हैं। नहीं, स्वर्ग तो 16 होते हैं, वो तो ठीक है। इसी में थोड़ी सी बात बोलनी। हाँ, बोली मीनू दी। कल्पोपन्न और कल्पाती, जो 12 है वो कल्पोपन्न में है। हाँ, और बाकी कल्पाती। बढ़िया। ये जो 12 भेद कहे, वैमानिक देवों के 12 भेद, ये कल्पवासी देवों में है, कल्पोपन्न देवों में है। ऊपर के देवों में तो भेद है ही नहीं। इसलिए ये बस इतनी सी बात इसमें, क्योंकि कल्पोपन्न पर्यंता सूत्र में आया ना शब्द, तो जो
कल्पवासी देव हैं, वो कल्पवासी शब्द दे दिया यहाँ पर। कल्पवासी देव 12 प्रकार के होते हैं, तो कल्पवासी का अर्थ ही है कि वो कल्पोत्पन्न है। अगर वैमानिक देव कहेंगे तो वैमानिक देवों में कल्पवासी देव 12 प्रकार के होते हैं, ऐसा। ठीक है, सामान्य रूप से ऐसे कह देते हैं हम, वैमानिक देव 12 प्रकार के होते हैं, लेकिन अभी तो हम पढ़ रहे हैं ना, तो उसकी बारीकी को हम ख्याल में रखें, इसलिए। ज्योतिष देवों में कौन कौन सी लेश्याएं होती हैं? ज्योतिष देवों में कौन कौन सी लेश्याएं होती हैं? बेला भाभी। ज्योतिष देवों में पीतांत लेशा मतलब एक तीनों चौथी मतलब पीत जिसका अर्थ हो, मतलब वहां पे 4 लेशाएं होती है। कौन? वैसे इनमें 6 लेशाएं लेशाओं के नाम कृष्ण, नील, कापोत और पीत, ये तो हो गई शुरू के पवनत्री तक में, और उसके बाद में पीत, पद्म और शुक्ल, 3 लेशाएं। अभी प्रश्न ये था ज्योतिष देवों में कौन सी लेशा होती है, वो समझ नहीं आया मुझे। लेशाएं 6 तो समझ आ गई। ज्योतिष, हाँ, अच्छा सॉरी ज्योतिष देवों में, हाँ, तो ज्योतिष देवों में तो पीतांत तक लेशाएं होगी, क्योंकि वो तो भी इतने ही है ना, नीचे वाले देव है, मध्य लोक के। हाँ, 4 लेशाएं होती हैं, कृष्ण, नील, कापोत और पीत। ठीक है, ठीक। मोनिका भाभी। और कुछ और कहना है इसके अलावा? हाँ, स्नेह जी बोलिए, स्नेह जी। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, आवाज चालू करिए आपकी। हाँ, अपर्याप्त दशा में ये 4 लेशाएं पाई जाएगी, कृष्ण, नील, कपोत और पीत। लेकिन पर्याप्त होने के बाद ज्योतिष देव हों तो, यानी तीनों ही प्रकार के देवों में, यहाँ मैंने केवल ज्योतिष का पूछा था, ये हमको अभी ख्याल रखना है। अपर्याप्त दशा में 4 लेशाएं हैं, कृष्ण, नील, कपोत और पीत। पीतांत लेशा वो अपर्याप्त दशा में है, और पर्याप्त दशा में तो पीत ही पाई जाएगी। बेला अभी ने कहा तो था, लेकिन वो सब कुछ मिक्स करके कहा था, तो इसलिए मैंने खुलासे के लिए अलग से पूछा। बेला अभी ने बोल तो दिया था और उनको कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो मुझे समझ में आ गया था, लेकिन वो सबको क्लियर हो इसलिए मैंने और पूछा उसको। चलिए, हम देख रहे थे देवों के इंद्र, सामान्य आदि जो दर्श भेद हैं, ये सूत्र हमने पढ़ा था। मैं सूत्र बोलती हूँ एक बार फिर से, मैं चारों ही सूत्र बोलती हूँ, शुरू से ही मैं ही बोलती हूँ अकेली, आप लोग सुनिए ध्यान से। देवाश चतुर्निकायाः आदितस्त्रिषु पीतांत लेश्याः दशाश्च पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपन्य पर्यन्ताः इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानीक प्रकीर्ण काभियोग्य किल विशिकाश चैक्षः। एक बार फिर से बोलती हूँ ये वाला सूत्र। इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानीक प्रकीर्ण काभियोग्य किल विशिकाश चैक्षः। ये 10 नाम यहाँ बताए हैं, 10 प्रकार के भेद सभी चारों निकाय के देवों में। अभी सामान्य कथन किया है, अगले सूत्र में बताएंगे उसमें जो डिफरेंस है। कि जो पहले बताया देव 4 निकाय वाले हैं, 4 समूह वाले हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। फिर भवनवासी 10 प्रकार के, व्यंतर 8 प्रकार के, ज्योतिष 5 प्रकार के, और वैमानिक में जो कल्पवासी हैं वो 12 प्रकार के, ऐसा। अब जो 10 प्रकार के भवनवासी कहे, तो एक एक प्रकार के भवनवासी में भी 10-10 उनके
कैटेगरीज हैं। ये जो 10 भेद अभी इंद्र सामानिक आदि हैं, ये इनकी कैटेगरीज हैं, ये इनके पदवियां समझ लीजिए, ये किस कैटेगरी के हैं, किस पद के हैं, वो यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे जो ऊंची इनकी पोस्ट है वो है इंद्र। इंद्र क्या, जो अन्य देवों में नहीं पाए जाने वाले असाधारण गुणों से शोभित होते हैं। पेज नंबर अपना 181 है, जहाँ ये सूत्र लिखे हैं तीसरा चौथे नंबर का, वहां नीचे से नीचे वाला लास्ट चौथी लाइन। जो अन्य देवों में नहीं पाए जाने वाले असाधारण गुणों से शोभित होते हैं, जिनकी आज्ञा चलती है और जो ऐश्वर्य वाले हैं, वे इंद्र हैं। इंद्र के संबंध में इंपॉर्टेंट बात क्या है, जिनकी आज्ञा चलती है और जो ऐश्वर्य वाले हैं, और अन्य देवों में नहीं पाए जा रहे ऐसे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज जिनमें होती हैं असाधारण। सामान्य जनता में जो कोई भी ऊंची पोस्ट पे कौन जाएगा, कुछ ना कुछ उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात होगी, तभी वो, समझ लीजिए एक सिंपल सी क्लास है, स्कूल की क्लास है, उसमें भी फर्स्ट कौन आता है, टॉप पे कौन आता है, या कोई कंपटीशन हो रहा है, तो जिसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी होती है उसी वही व्यक्ति मतलब ऊंचा उठता है। क्लास में समझ लो मॉनिटर किसको बनाते हैं, या हाउसेज होते हैं उसमें लीडर किसको बनाते हैं, तो वो जिसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी है। तो यहाँ इंद्र कौन, इंद्र का मतलब है राजा के समान, तो जिसमें अन्य सामान्य जनता से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण गुण हैं और जिसकी आज्ञा चलती है और जो ऐश्वर्य वाला है, उसे इंद्र कहते हैं। इंद्र का वैभव के संबंध में थोड़ी सी बात अपन जब आगे सौधर्म स्वर्गों के नाम आएंगे तब थोड़े से सौधर्म इंद्र की किस तरह का वैभव है वो चर्चा अपन वहां बाद में करेंगे। फिर है दूसरा है सामानिक। पहला हो गया इंद्र यानी राजा के समान, और दूसरा है सामानिक। सामानिक का शब्दार्थ देखें तो सामानिक यानी समान, जो समान है, किसके समान है, कि इंद्र के ही समान है। तो अगर समान ही है तो अलग क्यों गिना दिया, कि कुछ डिफरेंस भी है लेकिन कुछ बातों में समान है। तो देखिए, आज्ञा और ऐश्वर्य को छोड़कर जो स्थान, आयु, वीर्य, परिवार और भोगोपभोग आदि में इंद्रों के समान है, उन्हें सामानिक कहते हैं। इसी के आगे और है पीछे, ये लोग राजा के पिता, गुरुओं और उपाध्यायों के समान होते हैं। यानी कि जैसे समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री के माता पिता वो कहाँ रहेंगे, कि जहाँ प्रधानमंत्री रहता है वो वहां रह लेंगे साथ में, तो स्थान सेम होगा। आयु की तरफ से देखें तो आयु भी बराबर हो सकती है, जैसे इंद्र की जितनी आयु है, पहले स्वर्ग में सौधर्म स्वर्ग में 2 सागर की आयु इंद्र की होती है, तो ये जो सामानिक वाले जो देव होंगे उनकी भी 2 सागर की हो सकती है, तो आयु में समान हो सकते हैं। वीर्य मतलब शक्ति, और परिवार, तो परिवार भी सबका बराबर, जो परिवारजन हैं उनके हो सकते हैं सेम, और भोगोपभोग की सामग्री भी सेम हो सकती है, इन सब में तो समान है। लेकिन आज्ञा और ऐश्वर्य ये इंद्र के जैसा नहीं है। देखो, देव गति में माता पिता, भाई बहन ये तो कोई होते नहीं है। जैसे भोग भूमि में तो माता पिता थे, यद्यपि जन्म होते उनका मरण हो जाता है, मिलते नहीं है, लेकिन फिर भी थे। देवों का लेकिन ऐसा गर्भ जन्म नहीं होता, माता पिता के माध्यम से देवों का जन्म नहीं होता, उनका तो उपपात जन्म होता है, उनकी उपपात शैयाएं होती है, यानी प्लेसेस बने हुए होते हैं, और ऑटोमेटिकली ही वहां पे उनका जैसे ही कोई देव का यानी टाइम होता है जन्म लेने का, और वो वहां शरीर बन के उनका जन्म हो जाता है। जैसे नारकियों का बिलो में होता है, वहां पे भी माता पिता नहीं होते, देवों के भी ऐसे कोई माता पिता नहीं होते, अपने आप ही उनका जन्म होता है। तो ऐसा तो कोई परिवार नहीं होता है रिश्तेदारों वाला, तो कि कोई माता हो, पिता हो, फिर भाई बहन हो, फिर शादी विवाह हो, ऐसा कोई परिवार नहीं होता है। लेकिन फिर भी जो साथ में रहते हैं वो परिवारजन, परिवार देव कहलाते हैं। जो भी कुछ कोई साथ में वहां रहते हैं, ऐसे कोई सिंगल अकेले तो रहते नहीं है, देवियां तो होती ही हैं। इसके अलावा भी कुछ बड़े वृद्ध मीन्स बुढ़े नहीं होते देव शरीर से, लेकिन फिर भी जो पहले पुराने हैं, ओल्ड हैं उनसे, तो वो बड़े कहलाएंगे। तो वो कुछ वृद्ध हैं, कोई गुरु जैसे हैं, इस तरह के भी होते हैं, वो सब इंद्र के समान हैं, सामानिक हैं।
उनकी आयु, उनका परिवार, उनकी सामग्री, उनका रहने का स्थान, वो सब इंद्र के जैसा हो सकता है। लेकिन आज्ञा किसकी चलेगी? कि आज्ञा इंद्र की चलेगी। वो ऑर्डर नहीं कर सकते किसी को कि हमारा ऑर्डर है। कहा होगा इंद्र ने, हम भी तो वहीं रहते हैं, हम भी उसी महल में रहते हैं, हम भी उसके बराबर के ही हैं, वही सारा है, तो वो ऑर्डर उसका नहीं चल सकता। जैसे देश के बारे में कोई निर्णय लेना हो तो प्रधानमंत्री की पत्नी साइन कर दे कि उसकी माता साइन कर दे, साइन प्रधानमंत्री के चलेंगे, आज्ञा उन्हीं की चलेगी, भले घर में माँ की चलती हो कि पत्नी की चलती हो, लेकिन जब ऐसा मामला आएगा तो वो वहां राजा की, प्रधानमंत्री की यानी इंद्र की ही आज्ञा चलेगी। और ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का मतलब है कि जैसे इंद्र निकल रहा है तो उसके सिर पे छत्र लेके चलेंगे, उसके चंवर ढोरेंगे, और आगे पीछे अभी अपन आगे और पढ़ेंगे उनके बॉडीगार्ड्स रहेंगे। ये सारा जो ऐसा ऐश्वर्य ये इंद्र का होगा। उसके परिवारजनों का भी यथा योग्य होगा, लेकिन जैसा इंद्र का होगा सेम टू सेम वैसा वो उन परिवारजनों का, परिवार देवों का नहीं होता है। तो जो आज्ञा और ऐश्वर्य को छोड़कर बाकी सब चीजों में इंद्र के समान है वो कहलाते हैं सामान्य देव। यानी हम सोचें कि देवगति में जाते ही सारे के सारे राजा बन जाते होंगे, ऐसा नहीं है। अभी अभी धीरे धीरे डाउन यानी नीचे नीचे स्टेप पे आ रहे हैं। सबसे पहले तो इंद्र बता दिया, फिर उससे नेक्स्ट स्टेप है, उससे नीचे स्टेप है वो सामानिक है, और चीजें तो उनकी समान ही है इंद्र के, लेकिन आज्ञा और ऐश्वर्य नहीं चलता है। तो ये लोग राजा के पिता, गुरुओं और उपाध्यायों के समान, उपाध्याय मतलब पढ़ाने वाले। यद्यपि वहां इंद्र को ऐसा पढ़ाने वढ़ाने की भी कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी कोई ऐसे होते हैं ना, कोई अपने ज्ञानी की पोस्ट पे बिठा के रखते हैं, इन गुरुओं की पोस्ट पे, उस तरह के ये होते हैं। तीसरे हैं त्रायस्त्रिंश। ये शब्द आप ध्यान से पढ़ें और ध्यान से बोलें और ध्यान से याद करें, क्योंकि वो पीछे अपना था त्रयस्त्रिंशत, तो वो तो त्रिंशत था, इसलिए वो 100 के अर्थ में, मतलब वहां 33 था, 33 सागर, लेकिन वहां त्रयस्त्रिंशत था, यहाँ त्रायस्त्रिंश ये शब्द है, इसलिए वो दोनों शब्दों में डिफरेंस ध्यान रखें। त्रायस्त्रिंश, ये त्रायस्त्रिंश का अर्थ क्या है? त्रायस्त्रिंश का अर्थ होता है 33, 33, ये इसका अर्थ होता है। तो ये 33 से क्या मतलब है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं इंद्र की सभा में जो मंत्री और पुरोहितों के समान हित चाहने वाले होते हैं। मंत्री होते हैं खास, यानी मंत्रिमंडल जो होता है इंद्र का, जो इंद्र को सलाह देते हैं। तो अपन ऐसे कहानियों में भी देखते हैं, यानी स्टोरीज वगैरह में भी, मूवी में भी देखते हैं कि वो जो राजा होता है ना, उसमें तो बुद्धि होती है कम, और वो मंत्री, मंत्री का मतलब ही होता है, मंत्री किसे कहते हैं? मंत्रणा करने वाले, जो सारा आगे पीछे का विचार करके फिर उस राजा को सही राय दे सकें, उसका नाम होता है मंत्री। मंत्री ऐसे नहीं है कि जैसे महाभारत में विदुर का नाम आता है, विदुर मंत्री, तो विदुर मतलब बहुत बुद्धिशाली थे, वो सही निर्णय, सही राय बताते थे। क्योंकि राजा तो एकदम से भावुक हो जाते हैं, कोई बात सुनिए ले अपना तलवार और खड़े हो जाते हैं, तो वो मंत्री उसको सही यानी राय बताते हैं। तो जो मंत्रियों के समान, पुरोहितों के समान हित चाहने वाले होते हैं, उसको सही सलाह देते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, इस तरह की, वो कहलाते हैं वो जो भी होते हैं वो 33 होते हैं, 33 संख्या में होते हैं, इसलिए उनका नाम ही पड़ गया त्रायस्त्रिंश। यानी जो मंत्री होते हैं इंद्र के, वो तो होते तो मंत्री हैं, लेकिन वो उनकी नंबर, उनकी संख्या होती है 33, 33, इसलिए उनको कहते हैं त्रायस्त्रिंश, जो इंद्र के मंत्री और पुरोहितों के समान होते हैं। इसके बाद में है पारिषद। पारिषद का मतलब है जो इंद्र सभा में मित्रों और स्नेही जनों के समान बैठते हों, वे पारिषद। पार्षद जो अपने यहाँ बोलते हैं, पार्षद का मतलब है सदस्य, नगर निगम के पार्षद तो नगर निगम के सदस्य, वो पारिषद। तो इंद्र की सभा में एक तो हो गए इंद्र खुद है, फिर परिवार के जो बड़े हैं वो हो गए सामानिक, फिर मंत्री हैं 33 वो हुए, उसके अलावा जो और हैं कुछ मित्र मंडली या कुछ और हित चाहने वाले हैं, या समझ लीजिए स्नेही जन हैं,
तो वो सब कहलाते हैं, यानी इंद्र की सभा के सदस्य वो कहलाते हैं पार्षद। इंद्र है और देवगति में क्या काम है सबका, ना तो लड़ाई झगड़ा है, ना कोई किसी पे इधर उधर आक्रमण करने जाता है, ना और कोई ऐसी कोई नीतियां कानून व्यवस्था ये सब कुछ बनाने की जरूरत है नहीं कि मंत्रिमंडल की बजट निकालना है, कि रेल का बजट बनाना है, कि कहीं कोई स्वास्थ्य मंत्री हो रहा है या कोई वित्त मंत्री हो रहा है, ऐसा कुछ भी वहां काम तो है नहीं वास्तव में। लेकिन फिर भी ये इंद्र का ऐश्वर्य बराबर पूरी उसकी सभा, और सभा में वो खुद राजा इंद्र बैठा होता है, और ये सारे जैसे अपन देखते ना साइड में फिर सब बैठे हैं, सबसे पहले मुख्यमंत्री, इधर प्रधानमंत्री जिसे बोलते हैं, फिर आगे और तो बराबर पूरी इंद्र की सभा कितनी बड़ी होती है, किस तरह से सब बैठते हैं, सारा वर्णन शास्त्रों में मिलता है बहुत डिटेल में। थोड़ा बहुत ये यहाँ मतलब उसकी वैभव बताने के लिए ये सब इंद्र की सभा में इस तरह से बैठते हैं। काम ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो देव वहां देव जाके जन्म हुआ तो कौन कितना पुण्य लेके उत्पन्न हुआ है देवगति में भी, उसको कौन सी कैटेगरी मिलेगी, इंद्र बनोगे कि उसके सामानिक बनोगे कि फिर और नीचे त्रैस्त्रंश में या पारिषद में, किस में आप जन्म लोगे, ये वो जितना जितना पुण्य होता है उस पुण्य के हिसाब से होता है। और इन सब की फिर आयु में वैभव में धीरे धीरे वो कमी होती है, सबसे ज्यादा आयु सबसे ज्यादा वैभव सारी वो सब तो इंद्र की है, और जैसे जैसे अपन नीचे नीचे के देख रहे हैं स्टेप्स, तो उनमें उस हिसाब से कमी कमी होती है। तो ये इंद्र की सभा के सदस्य होते हैं, ये पारिषद कहलाते हैं। फिर है आत्मरक्ष, जो अंग रक्षकों के समान हो वे आत्मरक्ष, यानी एज बॉडीगार्ड के समान है। इंद्र के आगे दोनों तरफ साइड में 2 बॉडीगार्ड खड़े होते हैं। इंद्र को क्या जरूरत है बॉडीगार्ड की, डर लगता होगा उसको कोई मार नहीं दे, तो ये सब कोई डर के प्रतीक नहीं है, ये उसकी रिद्धि और उसके वैभव को बताते हैं कि जो जितना वैभवशाली रिद्धिशाली होता है उसके ऐसे सेवा में लोग खड़े रहते हैं। ऐसा ऐसा समझ लो पिक्चर्स में ऐसे दिखाते हैं, कोई डॉन भी होता है ना कहीं, अपने ये तो समझ लो राजा की बात कर रहे हैं, कहीं का अंडरवर्ल्ड का डॉन भी हो तो उसके इधर उधर यूं ऐसे उसकी सेवा में लोग उसके सामने बैठे नहीं होते, जो उनका हेड होगा ना वो बैठा होगा, बाकी सब उसके चाकर वो खड़े रहते हैं। तो ऐसे ये इंद्र है ये तो फिर इंद्र का इतना वैभव नहीं कि इसके अगल बगल में इस तरह से वो बॉडीगार्ड जैसे खड़े होते हैं, वो आत्मरक्ष कहलाते हैं, अंग रक्षक के समान आत्मरक्ष कहलाते हैं। फिर है देखो अपने में भी जैसे कोई बड़े विद्वान भी हों, दादा हैं डॉक्टर हुकुमचंद जी भायल, तो वो कहीं इधर से उधर जा रहे हो ना तो ऐसे ही उनके साथ जाते हैं, 1-2 विद्यार्थी उनके साथ जाते हैं। ये उनका सम्मान के लिए भी होता है कि वो कहीं जा रहे हैं तो अकेले यूं क्यों जाएं, तो सम्मान की भी बात होती है। तो इंद्र के सम्मान के लिए भी ऐसे अंग रक्षक होते हैं। फिर है लोकपाल। लोकपाल का मतलब समझ लो आप पुलिस के समान लोकपाल, तो जो अर्थचरों के समान रक्षक हैं वे लोक का पालन करने वाले लोकपाल हैं। अर्थचरों मतलब यानी क्या कहेंगे, पुलिस के समान ही, जैसे कोतवाल वगैरह होते हैं, पुलिस होती है वो रक्षा करने का काम करती है, ऐसे लोक का पालन करने वाले। वहां काम कुछ भी नहीं है, लेकिन बस वही है कि एक पूरी व्यवस्था है, पूरे नगर, इंद्र का पूरा नगर होता है और पूरी इस तरह की व्यवस्था, सब तरह की, जैसे अपने यहाँ सारी व्यवस्था है ऐसे ही वहां देवगति में भी इस तरह की सारी व्यवस्था होती है। और इनके नाम है सौधर्म इंद्र के, यानी हर इंद्र के 4-4 लोकपाल होते हैं। तो सोम, यम, वरुण और कुबेर। कुबेर का नाम सुना है सब लोगों ने, कुबेर को सब जानते हैं। कौन होता है कुबेर? जो धन की वर्षा करता है 15 महीने तक रत्न बरसाते हैं ना, गर्भ में आने के 9 महीने पहले, तीर्थंकर भगवान के गर्भ में आने के 6 महीने पहले और 9 महीने तक, यानी 15 महीने जो रत्नों की वर्षा होती है वो इंद्र की आज्ञा से कुबेर करता है। और कुबेर को धन का राजा, ऐसा अदर कास्ट में भी चलता है, अन्य मतों में भी चलता है, कुबेर यानी वो धन का राजा है। तो ये कुबेर है इंद्र का लोकपाल।
और ये एक भवावतारी होता है, नियम से अगले भव में मोक्ष जाता है। ये इंद्र के जो लोकपाल हैं, सौधर्म इंद्र के चारों ही लोकपाल, ये अगले भव में, यानी उस भव में तो देव हैं, अगले भव में मनुष्य बन के मोक्ष जाते हैं, एक भवावतारी होते हैं, ये लोकपाल हुए। इसके बाद में है अनीक। अनीक का अर्थ है सेना, अनीक का अर्थ है सेना। तो अब इंद्र की सेना कैसी होती है, देखिए, जो पदाती यानी पैदल, घुड़सवार आदि 7 प्रकार की सेना के समान होते हैं, वे अनीक कहे जाते हैं। किस तरह की सेना होती है, सेना में देखो अपने यहाँ भी अब अभी तो माहौल बदल गया, तो अभी किस तरह की सेना होती है अपनी, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, ये ऐसी 3 तरह की सेना है अपनी तो। और पुराने जमाने के आप महाभारत वगैरह के जैसे युद्ध वगैरह देखें तो उसमें कुछ तो होते थे, सबसे पहले आगे से आते थे, पैदल वाले भागते हैं तो पैदल होते हैं, फिर कुछ लोग होते हैं घोड़े पे आते हैं, कुछ होते हैं हाथी पे आते हैं, और राजस्थान टाइप का इधर का एरिया हो तो कुछ ऊंटों पर आते हैं। तो ये अलग अलग टाइप की सेना होती है। हाथी वाले से ही लड़ते हैं, नियम कानून होते हैं सबके युद्ध वालों के, ऐसा नहीं हाथी पे तो बैठा है नीचे पैदल वाले को मारेगा, ऐसा नहीं होता। पैदल वाले से लड़ते हैं। तो यहाँ तो लड़ाई झगड़ा होता है, वहां लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता, लेकिन ये इंद्र का वैभव है। तो 7 प्रकार की सेना होती है। आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए, इसमें 7 नाम नहीं दिए हैं। हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल, गंधर्व, नर्तकी और बैल। फिर से बोलती हूँ, हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल, गंधर्व, नर्तकी और बैल। देख लीजिए जिनको नहीं लिखने में आया हो, मैंने लिख दिया है बोर्ड पे। ये 7 प्रकार की सेना इंद्र की होती है। और ये 7 प्रकार की सेना की हर सेना, जैसे हाथी है तो हाथी की समझ लीजिए 7 लाइनें होंगी, और एक एक लाइन में कितने कितने हाथी होंगे कि पहली लाइन में जितने हाथी हैं अगली लाइन में उसके दुगने होंगे। ऐसे घोड़े की 7 लाइनें होंगी, तो पहली लाइन में जितने घोड़े हैं दूसरी में उसके दुगने, तीसरी में उसके दुगने, चौथी में उसके दुगने, ऐसे सबकी ऐसे 7-7 कक्षाएं बोलते हैं, लाइन्स होती हैं। और पहली लाइन से सेकंड वाली में दुगने, सेकंड से थर्ड वाली में दुगने, ऐसे दुगनी दुगनी संख्या में। तो ये सेना क्या है, ये देव होते हैं। हाथी वहां कोई तिरंच गति के जीव नहीं होते, घोड़े हैं वहां कोई तिरंच गति, क्योंकि देव गति है, और वहां तिरंच तो पहुंचेंगे नहीं। तिरंचों की सीमा, पंचेंद्रिय तिरंचों की सीमा वो मध्य लोक में ही है। अगर कोई ऊपर ऊर्ध्वलोक में है तिरंच अथवा अधोलोक में तिरंच है तो वो एकेंद्रिय के रूप में ही है। इसके अलावा पंचेंद्रिय या विकलत्रय के रूप में अधोलोक में, ऊर्ध्वलोक में तिरंच नहीं है। कनेक्शन चला गया था। तो ये एक एक लाइन में कितने कितने होते हैं, पहली लाइन में कितने हाथी, पहली लाइन में ही 84,000 हाथी, पहली लाइन में 84,000 हाथी, उतने ही घोड़े, उतने ही रथ, उतने ही पैदल, ऐसा। तो पहली लाइन में है 84,000, 84,000, उस सेकंड में उसके डबल,
थर्ड में उसके डबल, फोर्थ में उसके डबल, वो डबल डबल करना 7 बार ऐसे। तो वो, और फिर ये केवल हाथी होंगे, फिर ऐसे घोड़े, फिर ऐसे रथ, फिर पैदल, गंधर्व, नर्तकी और बैल, ये कितनी सारी सेना हो जाएगी। ये करोड़ों में ये इसकी है 7,46,76,000 देव। ये सौधर्म इंद्र की सेना का प्रमाण है। और इंद्रों का अलग अलग होता है। ये जो अपन सामान्य बात करते हैं वो सौधर्म इंद्र की अपेक्षा से करते हैं। वनवासी आदि की थोड़ी कम होती है, उनसे सौधर्म इंद्र की अपेक्षा से बात चलती है ज्यादातर। तो इतने करोड़, ये ऐसे ही मैंने आपको बोल के सुनाया है, कोई मतलब आपने को आइडिया लगे। इतने करोड़ ये देव होते हैं, ये सेना सेना के। और इसमें अब ये हाथी है, घोड़ा है, हाँ अपनी ये बात चल रही थी, ये हाथी घोड़ा आदि हैं, ये तिरंच गति के नहीं हैं। ये सब देव हैं, वो देव ही हाथी बनते हैं, देव ही घोड़ा बनते हैं। ऐसे ये इनकी इस तरह की सेना होती है। अन्य जो इंद्र हैं भवनवासी आदि, उनके कम होते हैं। ये सौधर्म इंद्र का प्रमाण इतना बताया। इसके बाद में ये अनीक हुआ। फिर है प्रकीर्णक। प्रकीर्णक का मतलब है जो नागरिकों के समान फैले हुए रहते हैं, यानी सामान्य प्रजाजन जो किसी पद पे पोस्ट पे नहीं है, ना वो पारिषद है, ना वो अंगरक्षक है, ना वो लोकपाल है, ना वो सेना में है। सामान्य जनता जो है वो कहलाती है प्रकीर्णक। यानी देव गति में भी जितना वैभव और जो कुछ दिखाई देता है वो एक का ही होता है, इंद्र। इसके अलावा सामान्य जैसे अपन क्या बोलते हैं, मिडिल क्लास लोग होते हैं यहाँ मनुष्य गति में, ऐसे वहां वो मिडिल क्लास देव होते हैं बहुत सारे, बहुत असंख्यात की संख्या में ये देव हैं। करोड़ों तो अपन ने ये गिन लिए अभी, और काफी देव, असंख्यात देव वहां पर होते हैं। तो ये सामान्य जो प्रजाजन है नागरिकों के समान, वो प्रकीर्णक कहलाते हैं। इसके बाद में है आभियोग्य। जो दासों के समान वाहन यानी ऐरावत आदि, हाथी आदि कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, वे आभियोग्य जाति के देव होते हैं। ये पर्टिकुलर देव होते हैं, आभियोग्य जाति होती है। तो ये जब इंद्र कहेगा हाथी बनो, घोड़ा बनो, तो ये कौन से हर कोई देव नहीं बनेंगे। ये आभियोग्य जाति के जो देव होते हैं वो ऐसे हाथी घोड़ा वगैरह बनते हैं, दास के समान होते हैं, है तो देवगति के देव। अभी हमको कल जो मैंने बात की थी कि देवगति का नाम सुनते ऐसे मुंह में पानी आने लग जाता है, लेकिन देवगति में क्या स्थिति है, यहाँ कम से कम हम अपनी मनमर्जी के मालिक थे, अपने अपने घर के सब हम समझ लो राज चलाते हैं अपने घर में। वहां देवों में, और वहां इतना स्ट्रिक्ट अनुशासन है कि वो सौधर्म इंद्र जो आज्ञा दे दे उस आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। वहां रिजाइन नहीं कर सकते, हम इस्तीफा दे रहे हैं, हम छोड़ रहे तुम्हारी नौकरी, वहां ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। इंद्र जो आज्ञा दे देगा उसकी आज्ञा माननी ही पड़ती है। तो भगवान के जन्माभिषेक के समय वो सौधर्म इंद्र आता है ऐरावत हाथी पर बैठकर। तो वो ऐरावत हाथी कहाँ से आता है स्वर्ग में, तिर्यंच तो है नहीं। तो ये अभियोग जाति के जो देव होते हैं, तो इंद्र एक बालक नाम का अभियोग जाति का देव होता है, बालक नाम का देव होता है। उसको सौधर्म इंद्र आज्ञा देता है कि चलो भगवान का जन्म हुआ है, ऐरावत हाथी बन जाओ। तो वो देव ऐरावत हाथी बनता है। देव होते हुए भी उसको तिरंच बनना पड़ता है। और ऐरावत हाथी का वर्णन अगर आप लोगों ने कभी पुराण पढ़े हो कोई डिटेल में, तो कितना बड़ा, जब वहां स्वर्ग से बनता है वो ऐरावत हाथी 1,00,000 योजन का होता है, जम्बूद्वीप के बराबर। इतना बड़ा वो ऐरावत हाथी होता है, 1,00,000 योजन का। 7 उसकी सूंड होती हैं, और एक एक सूंड पे जैसे पद्म सरोवर वगैरह है ना अपने, ऐसे सरोवर होते हैं, उनमें कमल होते हैं, उनमें देवियां नाच रही होती हैं। ऐसा वर्णन पुराण अगर पढ़ें, 24 सितंग का पुराण वगैरह, जो भी आदिनाथ भगवान का पुराण, तो अब ये ऐरावत हाथी का वर्णन मिलता है उनमें। फिर वो जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं मध्यलोक की तरफ, वैसे वैसे वो अपनी विक्रिया को छोटा करता है। विक्रिया से बनता है वो हाथी। तो वो इतना बड़ा हाथी, 1,00,000 का तो पूरा जम्बूद्वीप ही है 1,00,000 योजन का, और 1,00,000 योजन का वो यहाँ आ जाएगा अयोध्या में। तो अयोध्या तो बहुत छोटी है 1,00,000 योजन से, इसलिए फिर वो अपनी विक्रिया को शॉर्ट करता है, छोटा करता करता फिर वो सामान्य जो भी हाथी का आकार होता है, थोड़ा बड़ा सामान्य से, उतना वो रह जाता है। तो ऐसा ये कौन बनता है, ये हाथी आभियोग्य जाति के देव होते हैं। वो ये वाहन बनते हैं, तिर्यंच आदि जो भी वाहन के काम आते हैं वो बनते हैं।
मतलब वहां का अनुशासन कितना स्ट्रिक्ट है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा आदिनाथ भगवान को, यानी राजा ऋषभदेव को वैराग्य कैसे आया, राजा ऋषभदेव को वैराग्य कैसे हुआ, कौन बता सकते हैं? हाँ बोलिए परिधि जी। हाँ नर्तकी को देख के। हाँ तो क्या हुआ, तो निरंजना को अकेले देख के हाँ बेहोश नहीं हो गई, मरी गई थी, अकेली बेहोश नहीं हुई थी, मर गई थी। हाँ तो वो नर्तकी कहाँ से आई थी, यहीं थी कि हाँ हाँ देवगति से आई थी। सौधर्म इंद्र ने उसको देवगति से भेजा था, यानी राजा ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर, उनकी तीर्थंकर का पुण्य ऐसा होता है, वो बचपन में उनके साथ खेलने भी सब देव आते हैं, यहाँ के मनुष्यों के बच्चों के साथ नहीं खेलते, वो देव ही बच्चे बन जाते हैं, उनके साथ खेलते हैं। और ऐसे जब वो युवा हुए, राजा बने, तो उनका राजसभा में मनोरंजन करने देवियां आ रही हैं। तो वो जो नीलांजना थी, यानी राजा ऋषभदेव को वैराग्य क्यों हुआ कि नृत्य के बीच में ही उस नीलांजना की मृत्यु हो गई। तो देवों को अवधि ज्ञान होता है, ये पता है हमको, जन्म से ही देवों को अवधि ज्ञान होता है। और एक बात और पता है हमको कि वो देवों को जो मरने से 6 महीने पहले उनकी माला मुरझा जाती है, उनको पता लग जाता है 6 महीने बाद हम मरने वाले हैं। ऐसा सुना है ना सबने, काफी लोगों ने सुना होगा कि देवों को मरने से पहले ही, वो 6 महीने पहले उनकी कोई माला मुरझा जाती है तो उनको पता लग जाता है कि हम मरने वाले हैं, ऐसा वहां उनको एक इंडिकेशन हो जाता है। तो उस नीलांजना को पता था कि नहीं कि मैं मरने वाली हूँ, देवगति की थी ना, अवधि ज्ञान भी होता है, अवधि ज्ञान भी था, और उसकी भी माला मुरझाई होगी। उसको पता था कि नहीं पता था मैं मरने वाली हूँ 2-5 मिनट बाद ही, क्योंकि नृत्य के बीच में तो मृत्यु हो गई, ऊपर से आई होगी और डांस चालू किया होगा और 5-10 मिनट में मर गई। तो उसको पता था कि मैं 5-10 मिनट बाद मरने वाली हूँ, और इंद्र को भी ये बात पता थी कि ये मरने वाली है, इसीलिए तो भेजा था उसको। वैराग्य नहीं आ रहा था उनको, आदिनाथ भगवान को, तो इंद्र को चिंता हो रही थी उनको वैराग्य कैसे आए। तो आप देखो इतना स्ट्रिक्ट, यानी कोई मर रहा हो व्यक्ति, उसके यानी मालिक को भी पता है ये मरने वाला है, और उस व्यक्ति को भी पता है मैं मरने वाला हूँ, तो अपने यहाँ मनुष्यों में तो इतना कोई अत्याचारी नहीं होता है कि ये मरने वाला है तो मरते मरते को भी काम कराए कि उससे आज्ञा दे कुछ। अब ये तो मर ही रहे हैं तो थोड़ा सा अपन उस पर दया करते हैं कि इनको तो रहने दो, इनको रहने दो, ये तो ऐसे। और वो मर रही थी, मरते मरते भी उसको नाचने भेजा कि जाओ, ड्यूटी पे लगी हुई है, वो मना नहीं कर सकती कि मैं नहीं मानती तुम्हारी आज्ञा, 10 मिनट बाद तो मरी जाऊंगी, नहीं भी मानती तो वो क्या सजा दे देता, मरी जाती ना 10 मिनट बाद तो, और वो नहीं आती नीचे। लेकिन उल्लंघन नहीं कर सकते, आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते, उसने आज्ञा दे दी तो उसको मरते मरते भी वो डांस करते करते मरना पड़ा, उसको जाना ही पड़ेगा। ऐसी देवगति की व्यवस्था है। यहाँ तो अपन चाहे तो विद्रोह कर दें, हम नहीं मानेंगे, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो ये अभियोग की बात हुई। इसके बाद में है किलविशिक, पाप कर्मों की बहुलता वाले किलविशिक कहलाते हैं। किलविश का अर्थ होता है पाप, किलविश शब्द का अर्थ होता है पाप, और जिनमें पाप की अधिकता है वो देव कहलाते हैं किलविशिक। पाप की अधिकता मतलब देव हैं, देवगति के में यानी जन्म हुआ है, लेकिन फिर भी पाप का उदय कैसा है कि ये नीची जाति के, नीची जाति मीन्स जैसे अपने यहाँ कहते हैं शेड्यूल कास्ट हैं, शूद्र हैं, 4th क्लास जो होते हैं स्वीपर वगैरह, वैसे ये देव होते हैं, सफाई कर्मचारी के समान। यद्यपि वही बात है कि देव वहां स्वर्ग है, वहां ऐसे कोई धूल मिट्टी गंदगी कि किसी ने कुछ खा के कचरा यहीं फेंक दिया सड़क पे, ऐसी तो चीजें वहां है नहीं, वहां खाना पीना कुछ है नहीं, गंदगी का धूल मिट्टी का भी काम नहीं है। लेकिन फिर भी जब सारी चीजें हैं, सब तरह के लोग हैं, तो एक सफाई कर्मचारी टाइप के भी देव वहां पर होते हैं, और ये देव होते हैं किलविशिक जाति के। यानी देवगति में तो जन्म हुआ, लेकिन इतना हीन पुण्य था देवों का कि ऐसा 4th क्लास वाले देवों में उनका जन्म हुआ। और ये जो किलविशिक जाति के देव होते हैं, इनको इंद्र की सभा में एंट्री की अनुमति नहीं होती, इंद्र के नगर के बाहर ही रहते हैं,
जैसे अपने यहाँ जो स्वीपर वगैरह हैं वो बाहर ही रहो, अंदर नहीं आने देते। अभी तो थोड़ा कम हो गया, पहले तो बहुत ज्यादा ऐसे स्ट्रिक्ट रहते थे घरों में, और अभी भी नहीं घुसाते हैं घरों में तो ऐसे। तो ऐसे ही इंद्र की सभा के अंदर वो स्वीपर टाइप के जो देव हैं, वैभव पूरा है। देखो देव है तो चाहे अभियोग्य हो, चाहे किलविशिक हो, कल्प वृक्ष उनके भी हैं, देवियां उनके भी हैं, कंठ से अमृत उनके भी झरेगा, लंबी लंबी आयु जितनी भी हो सकती है उतनी उनकी आयु है, वो सब है बाहर में। शरीर वैक्रिया की है, विक्रिया की शक्ति भी है, कोई रोगाधिक नहीं है, हाथ पांव नहीं दुखते, घुटने नहीं दुखते, बाल वाल है नहीं जो सफेद हो, वो सारी व्यवस्था सब है। लेकिन मानसिक कष्ट कितना है, ये है मानसिक कष्ट। देवों को मानसिक दुख होता है कि ये इंद्र दुत्कारता है, उसको अंदर नहीं आ सकते हो। तो वो इनके वैभव देख देख के जलते हैं ये देव। जो अपन ने छड़ा में पढ़ा था ना, जो विमानवासी था, नहीं उससे पहले वाला, भवनत्रिक में सुरतन धरे, विषय चाह दावानल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो। तो ये कोई तो इंद्र है, कोई अच्छे ऊंचे मतलब हाई फाई दिख रहे हैं, और ये कुछ हैं जिनको इंद्र की आज्ञा में चलना पड़ रहा है, अभियोग्य हैं, किलविशिक हैं, सेना में हैं, वो हमेशा अधीनता पराधीनता का दुख हमेशा, और हमको इनकी आज्ञा में चलना पड़ रहा है। ऐसा ही मानसिक दुख इनको देवों को निरंतर रहता है। इसलिए देवगति को देख के ज्यादा जो अपनी रहती है ना, कि देवों को भी कितना कष्ट है, और कितना, देखो शारीरिक दुख से मानसिक दुख बहुत बड़ा होता है। हम भी ऐसा सोचते हैं कि काम कर लें या कहीं और कुछ, शरीर की थकान तो एक बार ठीक हो जाती है, लेकिन कोई दो शब्द ऐसे बोल दे और वो दिमाग को में घूमते रहे, कोई अपमान कर दे, तो वो मानसिक कष्ट वो सहन नहीं होता। हमने ऐसा तो सुना होगा कि कोई व्यक्ति परीक्षा में फेल हो गया, या किसी ने किसी का अपमान कर दिया और कुछ बात हो गई तो उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। वो अपमान को सहन नहीं कर सका, वो परीक्षा में फेल हो गया तो मेंटली वो परेशान हो गया तो उसने सुसाइड कर ली। लेकिन ऐसा किसी का नहीं सुना कि वो सिर दर्द से बहुत परेशान था, वो घुटनों के दर्द से बहुत परेशान था कि उसने आत्महत्या कर ली। शारीरिक दुख से हम ऐसे परेशान नहीं होते, लेकिन मानसिक दुख जो है ना, मेंटली जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है, उससे व्यक्ति वो सहन नहीं कर सकता। और देवगति में मानसिक दुख बहुत ज्यादा होता है। इसलिए वास्तव में जो छेड़ा में चारों गति की परिस्थितियां बताई, तो कोई भी गति में ना सुख है ना दुख है, गतियों में सुख दुख होता ही नहीं है। वो सुख दुख का संबंध वो अपनी मान्यता से है, और सच्चा सुख तो सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर ही होता है। तो जो विमानवासी था, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, दुख का असली कारण क्या है, वो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, वही दुख का कारण है। अदरवाइज सम्यक दृष्टि है तो नरक में भी है, तो बाहर नारक कृत दुख भुगते, अंतर सुख रस गटागटी। बाहर में नरक में है तो भी अंदर में वो सुखी है, और अगर मिथ्या दृष्टि है तो देवगति में भी गया तो भी दुखी ही है। इसलिए सुख दुख का संबंध बाहरी संयोगों से, परिस्थितियों से, क्षेत्र से नहीं है, वो अपनी मान्यता से ही सुख दुख का संबंध है। तो ये अध्याय पढ़ते समय ये बात हम ध्यान में रखें कि भले ही देवगति हो, चमाचम दिखेगी, वैभव दिखेगा, लेकिन ये बाहरी वैभव वो सुख दुख का कारण नहीं होता है। इस प्रकार से उक्त 10 प्रकारों में, ये 10 प्रकार हुए। अभी एक सूत्र अपना और पढ़ना रह गया है, 5 नंबर का सूत्र है, इसी सूत्र से रिलेटेड है। सामान्य रूप से अभी हमने देखा था कि 4 प्रकार के देवों में ये 10 भेद बताए, हर उसके भी हर प्रकार में। लेकिन अब उसका एक्सेप्शन बता रहे हैं, उसमें अपवाद बता रहे हैं कि अपवाद क्या है। सूत्र नंबर 5 है, शीला भाभी आप बोलिएगा पीछे। त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या, त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या, व्यंतर ज्योतिष्काः, व्यंतर ज्योतिष्काः, त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या, व्यंतर ज्योतिष्काः, त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या, व्यंतर ज्योतिष्काः। अर्थात क्या कह रहे हैं, ऊपर बता दिए थे 10 प्रकार,
उन 10 प्रकारों में से त्रयस्त्रिंश और लोकपाल वर्जित हैं। वर्जित है मतलब मना है, मतलब नहीं है। त्रयस्त्रिंश और लोकपाल नहीं होते। कहाँ नहीं होते? व्यंतरों में और ज्योतिषियों में। व्यंतर और ज्योतिष जो देव हैं उनमें 10 में से 8 ही प्रकार के होते हैं। त्रयस्त्रिंश टाइप के देव नहीं होते, मंत्री नहीं होते, और लोकपाल भी नहीं होते। व्यंतरों में और ज्योतिषियों में 8 प्रकार हैं। भवनवासी में और कल्पवासी जो 12 प्रकार के हैं उनमें 10 प्रकार हैं पूरे। ऐसा इसका अर्थ समझना चाहिए। तो अब अपने कैसे बनेगा? जैसे अपन ने चार्ट बनाया, अभी माइंड में बना लीजिए। सबसे ऊपर देव, फिर देव के 4 प्रकार, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। फिर भवनवासियों के 10 भेद, वैमानिकों व्यंतरों के 8, ज्योतिष के 5 और वैमानिकों में कल्पवासी के 12। फिर भवनवासी के जो 10 हैं उस 10 में से एक एक के फिर से 10, इंद्र, सामानिक, त्रयस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, अभियोग, किलविषिक। फिर दूसरे के फिर ऐसे ही 10। तो ये भवनवासी में हर सबके 10-10 हो जाएंगे। लेकिन व्यंतरों में 8 भेद हैं और एक एक भेद के 8 ही भेद होंगे। कौन कौन से होंगे? इंद्र, सामानिक, त्रयस्त्रिंश नहीं होगा तो इंद्र, सामानिक, पारिषद, आत्मरक्ष और अनीक, प्रकीर्णक, अभियोग्य और किलविष्क। त्रयस्त्रिंश और लोकपाल को छोड़ देना है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है ना वो लिखना अपने हाथ से, लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसा मैं कह रही हूँ ना वैसा चार्ट आप बनाना। भले ही पूरा पूरा मत लिखना, आप अपने समझने के लिए छोटा छोटा शॉर्ट में ही लिख लेना। पूरे पूरे नाम भले ही मत लिखना, लेकिन वो क्लियर हो जाएगी बात। ऐसे लिखा ऊपर देव, फिर देव के किए 4 भेद, यहाँ लिखा भवनवासी, फिर भवनवासी के कर दिए 10 भेद। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, अभी शॉर्ट बनाने के लिए भवनवासी के नीचे लिख दिया 10, व्यंतर के नीचे लिख दिया 8, ज्योतिष के नीचे लिख दिया 5 और कल्पवासी वैमानिक में उनके नीचे 12। अब इस भवनवासी के 10 में फिर 10 हैं, यानी इंद्र, सामानिक। ये अपने को फिर समझ लेना पड़ेगा कि यहाँ पे इंद्र, सामानिक, त्रयस्त्रिंश सारे हैं। और व्यंतरों के 8 में इंद्र, सामानिक और त्रयस्त्रिंश छोड़ के 8, फिर ज्योतिषी में 8 और कल्पवासियों में 10। ऐसा इस तरह से ये इनके भेद प्रभेद अपन ने यहाँ देखे हैं। और यही बात यहाँ कही है कि इन 10 प्रकारों में त्रयस्त्रिंश और लोकपाल ये 2 व्यंतर और ज्योतिष देवों के नहीं होते हैं। इस तरह से ये अपनी बात हुई है 5 सूत्रों तक की। अभी अपन ये सूत्र बोल लेते हैं एक बार में। एक एक व्यक्ति एक एक सूत्र या 5वां सूत्र तो बोलना ही है सबको, 5वां ही बोल लीजिए आज, फिर अपन बुलवा लेंगे बाद में कल। हाँ बोलिए मीनू दी। मैं ये पूछ रही थी कि जो ये लोकपाल होते हैं एक भाव अवतारी है, तो भवनवासी वाले भी एक भाव अवतारी है या कल्पवासी है खाली? ये केवल अभी सौधर्म इंद्र के लोकपालों के बारे में आता है, औरों के बारे में मेरे को ख्याल में नहीं है। सौधर्म इंद्र के जो लोकपाल हैं वो एक भवावतारी होते हैं। हाँ, बाकी सभी के होते हो। तो में तो है ही नहीं लोकपाल, खाली हाँ भवनवासी नहीं है। हाँ, तो और औरों के भी, ऊपर के स्वर्गों के भी लोकपाल यानी एक भवावतारी होते हो ऐसा नहीं। सौधर्म स्वर्ग के जो लोकपाल हैं वो एक भवावतारी होते हैं, ऐसा नियम पढ़ने में आता है। बाकी चले जाए मोक्ष तो उसमें कोई निषेध नहीं है, लेकिन नियम जिनका है वो सौधर्म स्वर्ग के लोकपालों का। हाँ बोलिए आंटी। ये पेपर में जो आता है धरती का 4 लाख योजन है, तो वो 144 क्या चीज है? 144 तो उसका क्षेत्रफल मतलब उस गुना है। हाँ आज अपने को वो भी करना था, मैं तो भूल ही गई। कल अपन कर लेंगे पेपर में, अगर आप लोगों को जो भी कुछ पूछना हो डिस्कस कल मुझे, हाँ कल मुझे याद दिला देना, और नहीं तो स्टार्टिंग में। 144 क्या चीज है? 144 है जम्बू द्वीप से धातकी खंड कितना बड़ा है, तो 144 गुना बड़ा है ऐसा। जम्बू द्वीप से। हाँ तो उसका विस्तार 4 लाख योजन आएगा। हाँ, विस्तार को शायद ब्रैकेट में लिखा भी था, व्यास ऐसा करके, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में और लिख दिया था, कंफ्यूज नहीं हूँ। व्यास का मतलब विस्तार होता है या एक साइड का वो होता है? वो
व्यास का मतलब एक साइड का ही, उसी को विस्तार बोलते हैं, उसी को विस्तार बोलते हैं। चलिए अभी अपन कल कर लेंगे पेपर को डिस्कस। अभी ये सूत्र बोलना। मीनू दी आप स्टार्ट करिए, मीनू दी के बाद में फिर सरोज आंटी 5वां सूत्र बोलना है। तो शुक्लेशा में गिनी जाती है। हाँ, तो 3 अशुभलेश्या और 1 पीत, ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर कृष्ण, नील कपोत और पीत, ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं, 3 अशुभलेशा तो पीतलेशा तो शुक्लेशा में गिनी जाती है। आप तो 3 ही होती है। अशुभ तो 3 होती है, वो बात सही है। हाँ। देखो यहाँ मेरी बुक में तो ऐसा ही लिखा है कि आरंभ के 3 निकाय वाले भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष देवों की पर्याप्त अवस्था में तो एकमात्र पीतलेश्या ही होती है, किंतु अपर्याप्त अवस्था में आरंभ की 4 लेश्याएं तक पाई जा सकती हैं। तो आरंभ की 4 बोलेंगे तो कृष्ण, नील कपोत, पीत, या फिर ऐसा मेरे ख्याल से नोट्स में उसमें ऐसा लिखा है, मैंने जो आपको पेजेस भेजे हैं उसमें ऐसे लिखा है 3 अशुभ और 1 पीत, तो भी बात वही है। उसमें जहां तक मुझे याद है मैंने ऐसे ही लिखा है, उसमें 3 अशुभ और 1 पीत, तो उसका भी मतलब वही हो गया। ये होगा आरंभ की 3 लेश्याएं भी पाई जाती हैं। हाँ, भी पाई जाती हैं कहो, और 3 वो और वो मतलब वो भी पाई जा सकती हैं, वो मतलब है उसका। देखिए जो मैंने ये भेजा था ना आपको, उसमें लास्ट पेज है, उसमें 3 अशुभ एवं पीत, वो अपर्याप्त अवस्था में, वो पेंसिल से लिखा है एवं पीत, तो वो चारों पाई जा सकती हैं, ऐसा। हाँ शिमला का भी बोलिए, चालू। 5 स्वर्ग, 16 स्वर्ग और ये अनुदिश होते हैं, तो फिर किसमें आते हैं ये? वो कहलाएंगे कल्पातीत। 9 ग्रैव्य, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, वो कहलाते हैं कल्पातीत। और ये जो 16 स्वर्ग आते हैं उनके 16 स्वर्गों में 12 ही मतलब भेद होते हैं, वो कहलाते हैं कल्प या कल्पवासी, ऐसा। 16 स्वर्गों में 12 भेद होते हैं। हाँ, स्वर्ग 16 होते हैं, लेकिन उनमें जो भेद हैं, इंद्र जो हैं वो 12 ही होते हैं, इसलिए वो 12 भेद किए हैं, इंद्रों के हिसाब से भेद किए हैं। अभी आगे अगले वाले सूत्र में अपन पढ़ेंगे कि किसमें कितने कितने इंद्र हैं, ऐसे। चलिए, हो गया सबका? चलिए जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। नर्तन विदारन मरन मारन मलिन भाव विलोक के, दुर्गंधमय मल मूत्रमय नरकादि थल अवलोक के, जिनके न उपजे जुगुप्सा समभाव महल मसान में, वे श्रेयस कर श्री श्रेयांस विचरे ध्यान